हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलिमनाई सीरीज़। आज हमारे साथ एक और हमारे बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं अरसलान शेख, जो करंटली नेशनल फूड में सर्व कर रहे हैं एज कमर्शियल बिजनेस मैनेजर। अरसलान के पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इनकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एलिमनाई सीरीज़ में हम अपने डिफरेंट ओल्ड स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे हैं और वो आपको अपनी करियर जर्नी बता रहे हैं। क्योंकि जब एक एक्स स्टूडेंट एक करंट स्टूडेंट को अपनी जर्नी सुनाता है, अपनी सक्सेस स्टोरी एक्सप्लेन करता है, तो उसे सबसे बेहतर गाइडेंस और मोटिवेशन देती है। अरसलान ने ड्यूरिंग एसीसी अपने प्रैक्टिकल करियर को शुरू किया एंड इन्होंने इसी से क्वालिफाई किया ड्यूरिंग 5 इयर्स पीरियड एंड करंटली इनके पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये नेशनल फूड, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ में से एक है, उसमें एज अ कमर्शियल बिजनेस मैनेजर सर्व कर रहे हैं। अरसलान आपको अपनी कैरियर जर्नी ब्रीफ करेंगे और फिर स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमें जॉब कब शुरू करनी चाहिए, एआई का क्या इम्पैक्ट है और एसीसी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा, इंडस्ट्री ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन है या फर्म ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन है, ये तमाम क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अरसलान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप लोग अपनी जॉब में से टाइम निकालते हैं, वाकई में आप लोगों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये वीडियोस और ये एलिमनाई सीरीज़ नए स्टूडेंट्स के करियर में जो करंट स्टूडेंट्स हैं और जो इसी से जर्नी को एस्पायर कर रहे हैं उन्हें बड़ा मोटिवेट करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी के बारे में बताएं और ये थोड़ा ब्रीफ करें कि हाउ ए सी सी एस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर प्रैक्टिकल जर्नी। यानी आप जो अपनी करंट स्टैंडिंग देखते हैं उसमें आपकी नज़र में इसी से का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लीज़। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you sir for inviting me and giving me this opportunity कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर पाऊँ कि उन्हें करियर में जो भी गैप्स दिख रहे हैं या करियर में जो भी ब्लर एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफिकेशन हम कर पाएँ थ्रू आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, थ्रू आवर नॉलेज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है एज ACC स्टूडेंट। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था मेरा। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्विच किया मैंने ACC की तरफ, फाइनेंस पे। तो ACC चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बॉडी है जिसके थ्रू आपको एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफिकेशन ये थी कि मुझे इस बॉडी को परसू करना है, इस क्वालिफिकेशन को। सेकेंडली, जब मैं अपने करियर पे आया, इंजीनियरिंग से स्विच किया मैंने कॉमर्स में। शुरू में थोड़े से मसाइल आए, मुश्किलात फेस कर रहा था कि कॉमर्स किस तरह से ड्राइव हो रही होती है, क्या इसके जार्गन्स हैं, ये सब कुछ वो सीख के आगे बढ़ते गए। कुछ फेलियर्स भी आए, कुछ ऐसे पास आउट्स आए ज़िंदगी में, ऐसे रिजल्ट्स आए जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो कंसिस्टेंसी और अल्लाह ताला पे बिलीव करके मैं आगे बढ़ता रहा और पेपर निकलते गए। तो जब मैं अपने प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचा तो मुझे आइडिया ये हुआ, मैंने सबसे पहले मेंटोरशिप, एक मेरे करियर पे मेंटोरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है जिनसे मैंने थ्रू आउट अपने करियर पे गाइडेंस ली। तो उनका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था मेरी ज़िंदगी में। तो जब मैं 2014 में पहुंचा और मैं अपने प्रोफेशनल लेवल पे था, तो प्रोफेशनल लेवल पे मुझे ये एडवाइस दी गई कि अब आप अपना करियर शुरू कर दो, अब आप जॉब की तरफ जाने की कोशिश करो। तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री में कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि फर्म की तरफ जाना इतना आसान नहीं था इस चीज़ के लिए। तो आई ऑप्ट कि मैं इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाऊँ। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक लिस्टेड कंपनी, ऑयल एंड गैस कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ से मैंने अपना ACC करियर स्टार्ट कर दिया एज ACC ट्रेनी। तो जहाँ मैंने ACC ट्रेनीशिप स्टार्ट की वहाँ मैं HR फाइनेंस पे था। तो आप सोच रहे होंगे कि HR फाइनेंस और ACC फाइनेंस दोनों एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वहाँ से जब मैंने HR फाइनेंस पे गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि फ़ाइनेंस इज़ नॉट बुक कीपिंग, फाइनेंस इज़ नॉट चेक साइनिंग, ये नहीं है। फाइनेंस इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसमें बहुत सारे रोल्स हैं। तो जब मैं HR फाइनेंस पे गया वहाँ पे मैंने आइडियाज़ मुझे मिलते रहे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलते रहे, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की अपने प्रोफेशनल लेवल क्लियर करने की। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं शायद 2-3 पेपर में जो मुझे फेलियर मिले थे प्रोफेशनल लेवल के, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर मेरे फर्स्ट टाइम पे गए, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल नॉलेज मिल गई थी कि मुझे आइडियाज़ मिल रहा था कि कम टाइम पे अपना काम किस तरह मैनेज करना। मैं टाइम मैनेजमेंट सीख रहा था। तो जब मैं उससे आगे बढ़ा तो मुझे करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो मैंने एक्सप्लोर की। वो ये थी कि मुझे एक कंपनी जो कि पाकिस्तान की एक वेल नोन फूड कंपनी है, वहाँ पे मुझे सेल्स फाइनेंस की तरफ अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं वहाँ पे भी मैंने उसको ऑप्ट किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ACC में जाने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ जाएंगे,
हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पेबल्स की तरफ जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल्स की तरफ। उन्हें आइडिया ही नहीं है कि और कौन कौन सी फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड्स हैं और जहाँ पे आप जाके स्ट्रेटजिक फाइनेंस की तरफ जा सकते हो। तो मैं जब दूसरी कंपनी में, मैं फूड कंपनी में एज सेल्स कंट्रोलर गया, तो मुझे वहाँ पे फ्रॉम बजट प्रिपरेशन टू इट्स एग्जीक्यूशन एंड इट्स मॉनिटरिंग, मैंने 4 साल के एक्सपीरियंस पे वो सीखी। और ऑल ओवर द पाकिस्तान मुझे एक्सपीरियंस मिला कि किस शहर में किस तरह से सेल्स ड्राइव हो रही होती है, क्या सेल्स के कंपोनेंट्स हैं। दैन आई मूव इनटू नेशनल फूड्स, और नेशनल फूड्स में मुझे कमर्शियल बिजनेस पार्टनर का रोल मिला। और ये रोल मुझे इस तरह से मेरे करियर को बूस्ट कर गया कि आज मैं किसी भी कंपनी के पीएनएल को आराम से, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी बजटिंग, ये सारी कैपेबिलिटीज़, ये सारे स्किल्स थ्रू आउट द करियर मैंने अचीव किया अपने 9 साल के एक्सपीरियंस पे। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूंगा अरसलान के करियर से, कि बच्चे समझते हैं कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो सिर्फ एक अकाउंटेंट ही बनेगा, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करेगा, बुक कीपिंग ही करेगा, जो अरसलान ने भी हाईलाइट किया। और देखिए, ये जो अकाउंटेंट, ये जो बुक कीपर है ना, ये इदारे के लिए कॉस्ट है, इसे हम कहते हैं हमारा कॉस्ट सेंटर है। लेकिन अरसलान ने जो अपने करियर में सारा काम किया ना, वो एक प्रॉफिट सेंटर वाला काम किया, कि इसने बिजनेस को फाइनेंस की नॉलेज यूज़ करके कमाने का रास्ता सिखाया। भाई देखें, सेल्स जो हो रही है उसमें सेलिंग प्राइस भी तो डिटरमाइन करनी है, कितने सेल बजट डिटरमाइन करने, ये भी तो फाइनेंस गाय ने डिसाइड करना है। इन्होंने इस रोल में एक्सेल किया। और देखिए, अब ज़रा एक बिजनेसमैन की नज़र से सोचें, वो एक कॉस्ट सेंटर वाले अकाउंटेंट को कम पे करेगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो उसके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहा है। कि भाई वो कह रहा है कि ये तो मेरे बिजनेस को रेवेन्यू और सेलिंग प्राइस और सेल्स जनरेट करके दे रहा है। अच्छा अरसलान, आपके करियर में तो आपने खुद बताया भी कि आपने ड्यूरिंग एसी से जॉब शुरू करी, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स प्रोफेशनल लेवल एग्ज़ाम्स। जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, जो बच्चे भी एसी से कर रहे हैं, आपके ख्याल में एक बच्चे को ड्यूरिंग एसी से किस लेवल पर जॉब शुरू कर देनी चाहिए? क्या उसे स्किल्स मॉड्यूल के बाद जॉब शुरू करनी चाहिए या एफिलिएट होने का इंतज़ार करना चाहिए? सर, यहाँ पे दो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आई थिंक इंसान को, किसी भी एसीसी स्टूडेंट को इसको मॉनिटर करना चाहिए। सबसे पहला है कि एज फैक्टर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, मैं पाकिस्तान में ज़्यादातर अगर आपको बात बताऊं तो हमारे पाकिस्तान में जो जॉब पोस्ट हो रही होती हैं उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको जॉब ब्रैकेट्स मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि हमें असिस्टेंट मैनेजर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो उसका एज ब्रैकेट होना चाहिए 27 to 30। तो इट मीन्स कि आपको समथिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एज में आपको अचीव करना है, और एक आपको पेपर्स का भी एक क्वांटम रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो आप पे काम का प्रेशर भी होगा, यू कैन नॉट हैंडल। एटलीस्ट आप स्किल मॉड्यूल जो है उसको क्वालिफाई करें। उसको क्वालिफाई करने के बाद जैसे ही आप अपने प्रोफेशनल मॉड्यूल पे आते हैं, आप प्रोफेशनल मॉड्यूल पे आते ही कोशिश करें कि आप इंडस्ट्री में चले आएँ, इवन वो फर्म है या कि इंडस्ट्री है। अच्छा, मैं इसका भी आपको एक डिफ्रेंशिएशन बता दूँ कि फर्म में और इंडस्ट्री में आने के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, फर्म का जो बेनिफिट है वो रिवॉर्डिंग है, वो आप कहीं पर भी चले जाएंगे, वो आपको हर जगह करेगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए फ़र्म का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, क्योंकि जितनी भी जॉब पोस्टिंग है उस पर फ़र्म का एक्सपीरियंस, टॉप 6 फर्म्स जो हैं उसका एक्सपीरियंस लाजमी है। लेकिन इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो आप एक कॉरपोरेशन को समझते हैं कि वहाँ पे सीईओ किस तरह से मूव करता है, वहाँ पे हेड ऑफ़ सेल्स किस तरह से मूव करते हैं, सीएफओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप पूरे एक कॉरपोरेशन को समझ जाते हैं। फर्म में आप एक कॉरपोरेशन को नहीं समझ पा रहे होते, आप टास्क बाय टास्क चल रहे होते हैं कि ये ऑडिटिंग है, ये एश्योरेंस है, मुझे यहाँ करना है, टैक्सेशन है, आप स्पेसिफिक एरियाज पे होते हैं। लेकिन कॉरपोरेशन में आपको मतलब एक कॉरपोरेशन डिसिप्लिन सीख जाता है, तो ये भी एक बेनिफिट है कॉरपोरेशन का, और फर्म का एक अलग बेनिफिट है। सेकेंडली, जो आपने मुझसे पूछा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल लेवल एक आइडियल लेवल है, कि अगर कोई भी बच्चा प्रोफेशनल लेवल पे जाता है तो उसके पास पेपर का बर्डन कम होता है, 2-3 पेपर ही होते हैं, तो उस पर इतना बर्डन नहीं आ रहा होता पेपर का, पढ़ाई का। तीसरी चीज़ है एज आइडियल। देखें, हर किसी का एक अपना, एक कोई बच्चे एवरेज हैं, कोई बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत शार्प हैं, तो वो जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 22 से 23 साल के ब्रैकेट में अगर आप इंडस्ट्री में मूव कर जाओ या फर्म में आ जाओ, तो वो एक आइडियल एज है, सो दैट आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे तकरीबन 25 साल की एज पे, 26 साल की एज पे पहुँचते हो, दैन आपका करियर बूस्ट अप होने लगता है। अदरवाइज़ आपको करियर पे कहीं ना कहीं एज का हर्डल आएगा, क्योंकि फ्रेश ब्लड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जितने आप फ्रेश होंगे, जितना आप यंग ब्लड होगा, वो उतना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है टॉप पोजीशंस के लिए और टॉप टैलेंट बनने के लिए।
बहुत आपने वैल्यूएबल इंसाइट दिए और मैं हमेशा इस बात पे बच्चों को कहता हूँ कि भाई आप जॉब शुरू कर दो, अपना कैरियर काउंटर शुरू कर दो जिसे हम कहते हैं, क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी पेपर्स कम मैटर करेंगे, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करेगा। जैसे अगर मैं एक बिज़नेस ओनर बन के बात करूँ ना, तो मेरे पास एक बंदा है जो काम कर रहा है, एक्सपीरियंसड है और उसे मेरा काम आ गया है, तो हाँ उसकी क्वालिफिकेशन मैटर करेगी, लेकिन मैं विद एक्सपीरियंस उसे आगे बढ़ाना शुरू करूँगा। और ज़ाहिर है जब आप जॉब करेंगे तो उससे डिसिप्लिन आएगा, और वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठ रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे 9 से 6 जॉब पर जाना है, फिर मुझे आकर पढ़ना है, आप ज़्यादा काम कर रहे होगे। तो वो एक यू स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस आपके ऊपर क्रिएट होगा तो वो आपको मोटिवेट करेगा। अच्छा अरसलान, आपके ख्याल में जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो अपने आप को किन प्रैक्टिकल स्किल से इक्विप करें, या सिर्फ बुकिश नॉलेज? क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो सिर्फ क्वालिफिकेशन अब सफिशिएंट नहीं, यू नीड टू हैव सम मोर स्किल्स। तो क्या स्किल्स ऐसे हैं जिन पर बच्चों को अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग ACCA? सैप का कोर्स हो गया, एक्सेल का कोर्स हो गया, और ड्यूरिंग ACCA वो और किन स्किल्स के लिए अपने आप को ट्रेन करें, इस पर भी आप बच्चों को एडवाइस कीजिए। सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आई थिंक कि बहुत सारे ACCA स्टूडेंट्स होते हैं, या कोई भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ भी उठा लें, तो उन पे ये बहुत बड़ा लैक है कि उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि वो सिर्फ बुक पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो एंटायरली डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। पहला मैं गैप सर आपको बता दूं, पहली आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है कि कुछ हमारे जॉब्स होंगी फ्रंट एंड, कुछ होंगी बैक एंड। बैक एंड पे जो जॉब्स हैं उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ एजुकेशन चाहिए, वो डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ी लो कैटर की होंगी तो चलो बीकॉम से हो गया, ये हो गया, लेकिन कुछ बहुत ही टॉप नॉच पोजीशंस होंगी जहाँ पे आपको एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, उसे बहुत सारी चीज़ों में क्वालिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपको नंबर बनाना आता है, इफ़ यू कैन नॉट टेल द स्टोरी बिहाइंड द नंबर, आप कुछ नहीं कर पा रहे। नंबर बना के मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना इज़ नथिंग। नंबर के पीछे स्टोरी क्या है? देखें, असल मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इशू तो हाईलाइट कर दिया, मगर उस इशू को हमें मतलब कि करेक्ट कैसे करना है, उसके करेक्टिव एक्शन क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो सॉरी टू से इस वक्त हाई फास्ट पेस एनवायरनमेंट में ना हम पीछे रह जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड थिंग है डाटा एनालिटिक्स। आपको डाटा को रीड करना आना चाहिए कि जो मैं नंबर बना रहा हूँ इससे मैंने क्या रिजल्ट ड्राइव किया है और मैंने आगे प्रेजेंट क्या करना है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकिश नॉलेज ठीक है, आपने गेन कर ली, आप उसको मेमोराइज रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपको अप टू सम एक्सटेंट आपको बहुत काम आ रही होती है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हम बहुत सारे पॉइंट्स पे अपने पे बैक पीरियड जो हम F9 में पढ़ते हैं वो मुझे बहुत जगहों पे काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, F2 में हम पढ़ते थे हाई एंड लो मेथड। हाई एंड लो मेथड मुझे बहुत जगहों पे काम आ रहा है। तो ये बुकिश नॉलेज है जो कि मुझे काम आ रही है, लेकिन मुझे एक नीड पड़ी कि मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स पे मैं लैग कर रहा था। तो मैंने IBA से जाके मास्टर क्लास में अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स का कोर्स किया, तो मुझे उसने बूस्ट दिया मेरे करियर पे। तो मैं मतलब फ्रंट एंड पे आने पे मुझे बहुत हेल्प मिली, और मुझे ये एहसास हुआ कि आपको करियर फ्रंट एंड से ही मिलना है, बैक एंड से नहीं मिलना। अगर आपको अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी तो ठीक है, आप बैक एंड पे बैठे रहें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपकी जॉब चलती रहेगी, 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, रिटायरमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फ्रंट एंड पे आके आपको चैलेंज अपने आप को करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। तो चैलेंज करने के लिए आपको अपने आप को इवॉल्व करना है थ्रू डिफरेंट सेट ऑफ एजुकेशंस, डिफरेंट स्किल सेट्स आपने एक्वायर करने हैं विद इन द करियर, और वही आपको लेके चलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये दो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुकिश नॉलेज के साथ और इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ। बहुत ही एग्रीड बात है, क्योंकि देखें चार्टेड अकाउंटेंट तो हर साल इतने आ रहे हैं, और चार्टेड अकाउंटेंट क्या, अकाउंटेंट इतने सारे आ रहे हैं, ग्रेजुएट करके भी तो अकाउंटेंट आ रहा है, लेकिन एक ही अकाउंटेंट को बहुत थोड़े पैसे मिल रहे हैं और दूसरे अकाउंटेंट को इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। उसमें जो वाइड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो कम्युनिकेशन स्किल है। और मैं कहूँगा सिर्फ ये अकाउंटेंसी कैरियर नहीं, हर कैरियर है। एक डिज़ाइनर है जो लोगो बनाता है, तो लोगो तो शायद 25,000 वाला डिज़ाइनर भी बना देता है, और वही लोगो बनाने के कोई 20 लाख रुपए ले लेता है।
और वो बस वो लोगों की स्टोरी सुनाता है कि इसमें ये लाइन ऐसे बनी है, ये ऐसे बनी। कहने को तो वही लोग और वही टूल उसने यूज़ किए हैं। एक आखिरी क्वेश्चन अरसलान मैं आपसे करूँगा कि बल्कि दो क्वेश्चंस एक साथ मिक्स करता हूँ कि एक तो लोगों की एक सोच है कि भाई आजकल जॉब्स बहुत कम हैं, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या कॉरपोरेट में जॉब्स अवेलेबल हैं? इंटरनेशनल मार्केट में जॉब्स का क्या रुझान है, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर मार्केट से कनेक्टेड हैं? और दूसरा सवाल, लोग कहते हैं अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो अकाउंटेंट का करियर ही ख़त्म हो जाएगा और अब तो ये सारा काम कंप्यूटर कर लेगा, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप आंसर करता हूँ। दोनों इंटरलिंक हो रहे हैं कुछ अप टू सम एक्सटेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपने जो बात की कि जॉब्स, बच्चों की परसेप्शन ये है कि मार्केट में जॉब्स कम हैं और स्किल, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सर जो मुझे आइडिया लगता है कि बच्चों में जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं पता कि कहाँ से उन्हें पहुँचना है, कहाँ से उन्हें जॉब मिल जानी है और किस रेफरेंस के तहत मिलनी है, क्या चीज़ें उन्हें, क्या अपने टूल्स अपने पास रखने हैं जो कि उन्हें मिलनी है। मैं अगर अपना करियर बताऊं, मैंने आज तक 3 कंपनीज़ में जॉब ली हैं और तीनों पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ हैं, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एनी पर्सन। मुझे ये जॉब प्रॉपर मेरिट पे मिली है और विदाउट एनी इंटरवेंशन, कोई भी बंदा है ना, उसकी इंटरवेंशन के बगैर मिली है। तो जब मैं एज ACCA क्वालिफाइड मेंबर, ACCA एफिलिएट हो के ये जॉब्स हासिल कर सकता हूँ, तो हर इंडिविजुअल हासिल कर सकता है। पहले तो ये आप अपने जहन से सोच हटा लेंगे, पीछे हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए, रेफरेंस चाहिए तो हमारी जॉब लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा अपना केस है। सेकंड थिंग, आपको प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि जॉब्स जो हैं आपको कहाँ पे पोस्ट हो रही हैं, किस जगह पे है। जॉब पोस्टिंग का जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस वक्त चल रहा है वो है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन को सिर्फ वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना के आप ये ना समझें कि आपकी जॉब हो गई है। आपको लिंक्डइन में बहुत सारे स्किल सेट्स हैं, बैजेस होते हैं, वो आपको कोर्स, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम लेते रहें तो आपकी प्रोफाइल एनहेंस होगी, जो कि पोटेंशियल एम्प्लॉयर के पास विजिबल होगी, वो ख़ुद आपको अप्रोच भी करेगा। मेरे पास बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं, मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ कि मुझे कब कब किस किस एम्प्लॉयर ने अप्रोच किया है और बाकायदा मैंने जॉब हासिल की है उस प्लेटफॉर्म से। तो लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सोशल मीडिया अब बहुत ही कॉमन है, तो लिंक्डइन हर किसी के पास है। तो आप लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म को प्रॉपर्ली यूज़ करें, आप उसको यूज़ करना सीखें कि लिंक्डइन को यूज़, सिर्फ वहाँ पे प्रोफाइल बना के बैठ जाना इट्स नॉट एवरीथिंग। आपको उसे सीखना है कि किस तरह से आपने वो करना है। प्लस आपके जो संडे के जो जॉब पोस्टिंग हो रही होती है इन केस ऑफ पाकिस्तान, वो अखबार न्यूज़पेपर भी आ रही होती है, आप उसको भी पॉइंट आउट करें, आप उस पर भी अप्लाई करें। मैंने बहुत सारी जॉब्स मेरे दोस्तों ने हासिल किए हैं कि प्रॉपर लिस्टेड कंपनीज़ में आई हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ में आई हैं, उन्होंने अप्लाई किया है और विदाउट एनी रेफरेंस उनका थ्रू NTS प्रॉपर टेस्टिंग उनके जॉब हो गई। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ है आपका सोशल सर्कल नेटवर्किंग। आप जितना स्ट्रॉन्ग अपना नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हो रही होती हैं जो कि रेफरेंस के थ्रू आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे अपना सबॉर्डिनेट रिक्वायर्ड है इस वक्त, तो मैं शायद सबसे पहले अपने किसी ना किसी नेटवर्क में ये बात सर्कुलेट करूँगा कि मुझे इस स्किल सेट का अगर आपके पास कोई बंदा है तो काइंडली उसे रेफ़र करें। तो ये बहुत ही ईजी मीडियम होता है कि आप अगर अपना नेटवर्क अच्छा बनाएंगे तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। प्लस जो वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लेता हूँ, इंडीड, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको प्लेटफॉर्म पता होने चाहिए कि कहाँ से, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल जॉब्स हैं उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लोकल जॉब्स हैं उसके लिए न्यूज़पेपर्स भी हैं, लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन से आपको इंटरनेशनली भी जा हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसका सही यूज़ जानते हो और आप उसको सही तरह से अवेल करें विद टाइमली मैनर। मैंने बहुत सारे केस सर ऐसे देखे हैं कि बच्चों को ईमेल पे रिस्पांस आता है कि आप ये परफॉर्मर टेस्ट है, आप इसको फिल कर दें, वो उस ईमेल का रिस्पांस 16 डेज़ बाद, 20 डेज़ बाद दे रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयर पे क्या इंप्रेशन जा रहा होगा आप उसी वक्त समझ जाएं। लिंक्डइन पे अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि मैसेज आता है 2 बजे, तो हम 2:15 रिप्लाई भी कर चुके होते हैं। तो आपको ऑन टोस रहना है चीज़ों पे। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको जागना पड़ेगा, तो आपको ऑन टोस भी रहना है और चीज़ों से इक्विप भी रहना है, टूल्स आपने सीखने भी हैं। फिर बात आती है सर AI टूल्स की, कि AI क्या ये लोगों में फेयर है कि AI हमें रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। देखिए सर, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से बात करूँ, तो AI स्टिल अभी बहुत फार अवे है चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए।
AI रिप्लेसमेंट भी बन सकता है, लेकिन AI से आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अब इंडस्ट्री वाइड SAP S/4HANA की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। SAP का लेटेस्ट वर्जन है वो। तो उससे बहुत सारे लोगों को ये फेयर है कि हमारी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों की ऑटोमेशन है। लेकिन याद रखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो है इंसान का स्किल सेट। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड मिल जाएंगी, ठीक है। इन केस मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, सैप का काम क्या है कि हमारी एक पेमेंट आई, उसे हमने डायरेक्ट इनवॉइस के साथ लिंक करा दिया, तो एक रिकन्सिलेशन ऑटो हो गई। पहले ये हमारे रजिस्टर में होती थी, रजिस्टर से हम एक्सेल पे गए, एक्सेल से सैप पे गए, तो अब वो बंदा भी रिप्लेस कर देगी कि हम रिकन्सिलेशन हमारे पास ऑटो आ रही होंगी। ये तो हो गया बैक एंड की जॉब्स, लेकिन फ्रंट एंड पे वो रिकन्सिलेशन आ गई, हमारे पास कंपनी की सेल्स का डाटा तो सिस्टमेटिक बन के आ गया, लेकिन उस पर डिसीजन मेकिंग आज भी किसी इंसान ने ही करनी है। तो वो इंसान करेगा जिसके पास प्रॉपर स्किल सेट होगा, उसे बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होगी, उसे स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लानिंग पता होगी कि बिज़नेस हमारा किस तरह से इवॉल्व करा है 5 साल में, आगे 5 साल इसके क्या प्लान्स हैं। तो वो स्किल सेट की सर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी AI कभी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। AI ठीक है, आपको बेस्ट ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन कुछ जगहों पे इंसानों की रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं होगी। उसमें से मैंने आपको बता दिया कि बिज़नेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते। और AI से आप बेनिफिट क्या उठा सकते हैं, मैं आपको अपनी लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में हमें प्रेजेंटेशन बनाने में, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन का काम होता है, बहुत सारी प्रेजेंटेशन जो शायद मैं पहले 2.5 घंटे में कंप्लीट करता था, विद द हेल्प ऑफ AI मैं वो प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट में कंप्लीट कर चुका था, क्योंकि AI के कुछ टूल्स ऐसे हैं प्रेजेंटेशन के कि आप यू हैव टू जस्ट डंप टू डाटा इनटू इट, और आप फ़ौरन से आंसर उसका ले लेंगे। तो वो मुझे डाटा जो शायद मैं मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर रहा था 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, वो अब मुझे प्रेजेंट करने में लग रहे हैं 20 मिनट, 25 मिनट। तो इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ी, मेरी टेबल पे स्पेस क्रिएट हुआ, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने टेबल पे लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम लूँ, सीखूँ, और अपना स्किल सेट जो है और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाऊँ। तो ये अप्रोच आपने रखनी है। AI से बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, इसको आप पॉजिटिवली अगर यूज़ करेंगे तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर देगा आपके करियर पे। बहुत वैलिड बात है। और अरसलान, मैं हर एलिमनाई सीरीज़ की वीडियो में ये कहता हूँ कि AI इंसान को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि AI इक्विप्ड इंसान उस इंसान को रिप्लेस कर देगा जिसे AI नहीं आती। आपने AI सीख लिया तो आप इस टेक्नोलॉजी को अपनी फेवर में यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम को इम्प्रूव करेगा, और आप उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जिन्हें वो यूज़ करना नहीं आती। जैसे पहले अकाउंटेंट मैनुअल रिकॉर्ड रखता था, अब सैप पर बन रहा है रिकॉर्ड। तो अकाउंटेंट वही है, बस अब उसे सैप चलाना आता है, तो उसने उसे रिप्लेस कर दिया जो मैनुअल अकाउंटेंट था। सो थैंक यू अरसलान, और बहुत आउटस्टैंडिंग आपने कंट्रीब्यूशन दिया और एडवाइस दी स्टूडेंट्स को। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। एंड ऑडियंस के लिए ये तमाम वीडियोस आपके लिए एक मोटिवेशन है, और ये आपको एक लीड करेगी कि आपने अपने कैरियर जर्नी को किस तरह लेकर चलना है। इस एलुमनाई सीरीज़ में हम फर्दर गेस्ट को भी इनवाइट करते रहेंगे, और हर इंडिविजुअल की जो स्टोरी है, उसकी जो जर्नी है, वो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, और वो आपको भी ग्रोथ में हेल्प करेगी। थैंक यू एवरीवन।